नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, इफ V इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 Vn। एक वेक्टर V है, n वेक्टर्स हैं V1 V2 Vn। अगर V1 V2 Vn का लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है, देन द सेट ऑफ वेक्टर्स V1 V2 Vn, ये वाले सारे और साथ में V, ये पूरा क्या बन जाएगा, एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट। ठीक है, अगर एक वेक्टर्स को हम कुछ वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं तो वो सारे वेक्टर्स मिलकर क्या बनाएंगे, एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट। प्रूफ इसका बहुत ही सिंपल है। पहले हमने इसकी डेफिनेशन दी कि V इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 Vn। तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें ऐसे स्केलर्स मिलेंगे A1 A2 An सच दैट V इज इक्वल टू A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस An Vn। लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन लगा दी, फिर हम V को दूसरी तरफ ले गए तो ये उधर जाके हो जाएगा माइनस V इज इक्वल टू 0। बाकी तो सब ऐसे कैसा, उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस वी को लिखा -1 इंटू वी। तो अब ये किस किस का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आ रहा है, V1 V2 Vn और V का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आ रहा है, लेकिन एक ये वाला स्केलर है जो कि 0 नहीं है। दिस -1 स्केलर इज नॉन 0। ठीक है, देयरफॉर ये LD की डेफिनेशन होगी ना लीनियरली डिपेंडेंट की, कि V1 V2 Vn V का लीनियर कॉम्बिनेशन तो 0 है लेकिन सारे स्केलर्स 0 नहीं है। देयरफॉर V1 V2 Vn V दिस सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। अगली डेफिनेशन है कि अगर n+1 वेक्टर्स लें और वो डिपेंडेंट हो, और उनमें से एक वेक्टर छोड़ के n वेक्टर्स लें और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, देन जो वेक्टर हमने छोड़ा है V, दैट शुड बी ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 Vn। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है कि अगर n+1 वेक्टर्स LD हैं और उनमें से एक वेक्टर छोड़ दिया तो बचे हुए n वेक्टर्स Li हैं, देन जो वेक्टर हमने छोड़ा है V, वो लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए V1 V2 Vn का। तो पहले हम इनके LD होने की डेफिनेशन लगाते हैं प्रूफ में, कि सिंस V1 V2 Vn एंड V is a linearly independent set, therefore there exist scalars A1 A2 An A not all 0 such that linear combination of these scalars and vectors is 0। अब हमें A के बारे में नहीं पता कि A 0 है या A नॉन 0 है, तो हम मान लेते हैं कि सपोज A इज 0। मान लो A 0 है, A 0 है तो क्या हुआ, ये टर्म हट जाएगी, बचेगा क्या, A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस An Vn इज इक्वल टू 0। A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस An Vn इज इक्वल टू 0। लेकिन V1 से लेकर Vn तक का सेट तो हमें क्या दे रखा था, लीनियरली इंडिपेंडेंट दे रखा था। इसका मतलब जब भी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होगा तो पक्का सारे के सारे स्केलर्स क्या आ जाएंगे, 0। सो इस वजह से A1 A2 An ये सारे स्केलर्स क्या आ गए, 0। इसका मतलब A भी 0 है और बचे हुए सारे स्केलर्स भी 0 हैं। इसका मतलब तो इस कॉम्बिनेशन के सारे स्केलर्स 0 आ गए, जबकि हम तो कह रहे थे कि सारे 0 नहीं है। सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने A को 0 मान लिया, इट मीन्स A 0 नहीं है। ठीक है, A 0 नहीं है। फिर क्या किया, AB को एक तरफ रखा, बाकी सबको दूसरी तरफ ले गए और फिर A से डिवाइड कर दिया। सो V किसके इक्वल आएगा, -A1 by AV1 plus -A2 by AV2 plus -An by AVn। So we can easily see that V is a linear combination of V1 V2 Vn। यहाँ पर ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस thus V is a linear combination of vectors V1 V2 Vn।